ट्रिपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है और जबरन धर्मांतरण के नाम पर ये बार बार दावे जो हैं गोदी मीडिया पर भी किए जा रहे हैं, यूपी एटीएस द्वारा भी किए जा रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था इस्लामिक दवा सेंटर द्वारा। आखिरकार कितनी सच्चाई है, इसी पर हमसे बात करने के लिए मनीषा कुमारी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ ही साल पहले इस्लाम धर्म को कबूल किया। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि उन्होंने अपने नाम को नहीं बदला है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ मनीषा जी कि आखिरकार जो जबरन जोर जबरदस्ती से दावे बताए जा रहे हैं कि इस्लामिक दावा सेंटर ने इस्लाम कबूल करवाया, इन दावों में कितनी सच्चाई है? जी। अम, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया जा रहा है, तो मैं क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मेरे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इस्लाम कबूल जबरदस्ती हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान अल्लाह को जान लेता है ना, उसको जबरदस्ती जाने की जरूरत ही नहीं है। जब वो उसको जान लेता है ना, उसके बाद उसको दुनियावी तौर पे वो नहीं जान पाता दूसरी चीजें। तो ये जो चीजें चल रही है, वो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कितना सच है। मुझे अपना पता है, मैंने जो इस्लाम कबूल किया है वो मैंने अपनी खुशी और अपने पूरे मतलब दिलो जान से अल्लाह को मानकर फिर किया इस्लाम कबूल। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने इस्लाम धर्म कब कबूल किया? और जब आपने कबूल किया तो हमने कई केसेस पर लोगों से बात की, उनके परिवार वालों ने उनसे ताल्लुक तोड़ लिया। परिवार वालों से आपके ताल्लुक अभी भी बने हुए हैं या नहीं है? मैं ये पूरा जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्यों इस्लाम धर्म को आपने चुना? देखिए, अल्लाह मतलब मेरे लिए अल्लाह मतलब शायद जिंदगी में जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद से ही मुझे ना एक राह दिखा रहा था। मैं जब छोटी थी, मुझे आज भी याद है कि मुझे हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि जिंदगी जी रहे हो तो आखिर में मरने के बाद आपको क्या मिलेगा। मैं हिंदू थी, तो तब मैं बहुत, ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं थी, मैं हिंदू थी तब भी मैं धार्मिक थी बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि धार्मिक चीजों पे करना पढ़ना या फिर उसके बारे में जानकारी लेना, ये मेरा बहुत एक इंटरनल मेरा खुशी होती थी। मैं वो चीज करती रहती थी। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम मुझे ये एक क्वेश्चन का जवाब तो मुझे कभी मिला ही नहीं कि क्या है। और मुस्लिम मेरे को समझ आता था कि हाँ वहां पर कुछ है। तो मेरे मतलब कि ऐसा ही बोलो कि मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही, धीरे धीरे क्वेश्चन जनरेट होते रहे। पर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कोई था नहीं, तो ठीक है, अपना जो कर रहे हैं हम कर रहे जा रहे थे। और जो मैंने इस्लाम कबूल किया है, वो मुझे कबूल करे 2013 में मैंने कबूल किया था। लगभग 9 साल मुझे हो चुके हैं इस्लाम कबूल किए हुए। ऑन फिजिकली तौर पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब उसकी उस प्रैक्टिसिंग मैंने 2013 से शुरू कर दी थी। मैं रोजे पढ़ती थी, नमाज अदा करती थी। तो मैं उसकी प्रैक्टिस समझ समझ कर प्रैक्टिस करती रही। तो ये चीज मैंने कंटिन्यू करती रही। और जो ये आप मुझे पूछ रहे कि आईडीसी से मतलब कि सब, तो उसका प्रैक्टिस जो मेरी चलती रही तो ठीक है, चल रही है, कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों को नहीं बताया था मैंने उस टाइम, क्योंकि जरूरत नहीं थी। क्योंकि हर एक इंसान का अपना आधिकारिक मतलब हिंदुस्तान का कानून कहता है कि सबको हक है कि अपने आप अपने हिसाब से अपना धर्म चुन सकते हैं। एक बालिग होने के बाद आपके पास ये राइट है कि आप किस धर्म में रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल का राइट है। तो इस चीज पे मुझे भी पता था कि ये राइट मेरे पास है। जब तक मैं नाबालिग थी ठीक है, लेकिन जब मैं बालिग हुई तो मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और जब मैंने जाना चीजें, तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रही थी मैं उससे पीछे हटती रही। और मैं नई चीजें समझने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं एकदम से 2013 में मैंने कहा अच्छा मैंने कर दिया, नहीं। मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और उस टाइम मैंने समझना शुरू करा कि इस्लाम क्या है, करने लगी धीरे 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 धीरे। पीछे वाली चीजें छूटने लगी कि क्या मतलब, फिर मुझे डिफरेंस समझ आ रहा लगा दोनों चीजों का। और वो जो मैं डिफरेंस समझ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी अच्छा मतलब कि अल्लाह ने एक टाइम आया जब मुझे निर्णय लेने पे मतलब कहते हैं ना कि आपको फैसला लेने के लिए एक वक्त आता है। आप या तो उस टाइम वो फैसला लेकर अपने आप को जिंदगी को बदल लो, या फिर उस टाइम आप गलत फैसला लेकर आप उसी राह में वापस लौट जाओ। तो वो टाइम जब मुझे मुझे पहले बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरे अंदर हिम्मत है, मैं अपने पेरेंट्स से छुप के रहती थी, किसी को नहीं बताया था, अपना इंटरनल प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया जब यहाँ पर मेरी
मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे इस्लाम आगे फॉलो नहीं करवाने देंगे, मुझे उस चीज़ से पीछे कर देंगे। तो तब मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, उन्होंने सही रास्ता दिखाया। मैं रात भर, मुझे आज वो दिन याद है, मैं रात भर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह क्या है? मुझे क्या करना है? मैं कैसे निकलूँ? तो मुझे पता चला कि नहीं, सही राह क्या है? तो मुझे पता चला कि अल्लाह की राह सही है। तो मैं उस राह पे निकली और मुझे ऐसे इस्लाम मैंने 2019 में अपना डॉक्यूमेंटेशन है, वो रीज़न्स अलग थे। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट वो रीज़न दूसरे थे। बट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कहेंगे तो वो अभी 2019 में मैंने करवाए थे, लेकिन उससे पहले मैंने कबूल कर चुका था। आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि कई केसेस पर मैंने लोगों से बात की, परिवार वालों का रिएक्शन किस तरीके का था जब आपने इस्लाम धर्म कबूल किया? देखिए, परिवार वाले, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी पेरेंट्स अपने मतलब धर्म से विरुद्ध अगर कोई बच्चा जाएगा तो उसके खिलाफ रहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे पेरेंट्स भी खिलाफ थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है। उन लोगों ने भी समझा कि नहीं, ये सही राह पे है। अपना इसने समझा है, पढ़ा है, तो नाउ इट्स ओ गुड। आपने पूरी तरीके से समझा, पढ़ा, तब जाकर के इस्लाम कबूल किया गया। एक जी। मीडिया में दावा चल रहा है कि लालच दिया गया था लोगों को, लालच दे करके इस्लाम धर्म कबूल किया करवाया गया है डॉक्टर उमर गौतम सर द्वारा। किस तरीके से देख रही हैं इन चीज़ों को? क्या कोई लालच आपको, तो जैसे कि हमने बात की, तो आपको कोई लालच नहीं मिला, आपने उस चीज़ को पढ़ा, समझा, फिर जाकर के इस्लाम धर्म को आपने कबूल किया। इस बीच आप स्टडी कर रही थी पूरी तरीके से इसकी? देखिए, स्टडी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी स्टडी कर रही थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई एम नॉट कि मैं स्टडी कर रही थी, बिकॉज़ मेरे पास अपने खुद के सांसारिक चीज़ें भी थी, तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करने पे विश्वास करती हूँ, स्टडी से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिसिंग में थी। और यही जो आप कह रहे कि आईडीसी मतलब जो सॉरी, नाम में ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरी जो उनसे उमर फारूक जो थे, है सॉरी, हाँ, उनसे जो शायद बात हुई थी, वो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन कराने थे तभी बात हुई थी। उससे पहले या बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जर्नल हमने गूगल किया कि हमें डॉक्यूमेंट करवाने हैं, एंड वी फाइंड कि हमारे नियर बाय क्या है, तो हम वहाँ गए और अपना डॉक्यूमेंट करवाए, जस्ट लाइक दैट। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं हुई है। मैं प्रोसेस जी जानना नहीं। चाहूँगा, इससे पहले क्या मजिस्ट्रेट के सामने भी आप लोग गए थे, साइन वाइन करवाए गए? तो मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे कि किस जी, जी, तरीके जी। से आप इस्लाम धर्म के उस पे आए? नहीं, नहीं, ज़बरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे याद है शायद मैं एक ही बार उनसे मिली हूँ। हाँ, एक ही बार मिली हूँ। उस दिन शायद डॉक्यूमेंट साइन होने थे कुछ मुझे, तो तभी हुए थे। उससे बाद हम अपना मैजिस्ट्रेट, हमारे सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट थ्रू है। एवरीथिंग मेरा सारा मैंने जाकर अपना वहाँ पर जाकर वीडियो भी बनती है, गवर्नमेंट में वीडियो भी बनती है, पेपर फॉर्म भरा जाता है, कन्वर्ट का पूरा साइन होता है, वो चेक करते हैं, नॉमिनी रखते हैं। तो दैट्स मैंने पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट के थ्रू किया है, आपने पूरा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। जी, यस। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अभी जी। परिवार में किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि आप अपना धर्म मान रहे हैं, आपके जो हस्बैंड है वो अपना धर्म मान रहे हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कतें आई हैं, और एक क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नफ़रत लगातार हिंदू-मुस्लिम के बीच में खींचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर मेरे यहाँ पर शौहर के साथ बोले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत रहम है मुझ पे और बहुत करम है कि मुझे ससुराल ऐसा मिला है, एंड माय हस्बैंड इज़ वेरी मतलब वो भी खुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। वो मुस्लिम है बट वो प्रैक्टिसिंग है। तो जी। वो मुझे अल्लाह अल्लाह का बहुत रहम है कि मुझे ऐसे लोग और ऐसे माहौल में मुझे उन्होंने शामिल किया कि, और बहुत रहम रहा है। और जो मेरे पेरेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान नहीं लाए, लेकिन वो भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग अल्लाह ने रखे हैं कि जो मुझे शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैं कुछ डिसाइड करती हूँ, तो वो मैं सोच समझ के करती हूँ। तो दैट इज़ तो आई मतलब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। चलिए बहुत अल्लाह का बहुत रहम है, अल्हम्दुलिल्लाह।